हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब से ट्राई करूँगी रेगुलर वीडियो अपलोड करने के लिए। आई होप आप सभी सपोर्ट करेंगे मुझे। सो पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। क्रिट यदा को रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने उस पर ट्रस्ट किया और वो उसे इस तरह से चीट कर रही है। वो गुस्से में उसे घर से जाने के लिए कह देता है। क्रिट के हाथों में यदा का फ़ोन था। कसिन का कॉल आने पर क्रिट उसे धमकी देता है कि अगर जान प्यारी है तो मेरे मैटर में और मेरी वाइफ के मैटर में इंटरफेयर करना बंद कर दो। कसिन क्रिट की धमकियों की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाता है। इसी वजह से वो कॉल को कट कर देता है। यदा अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने वाली रहती है, लेकिन फिर भी वो एक बार क्रिट को एक्सप्लेन करना चाह रही थी। क्रिट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो यदा से कहता है, अब तुमने इतना बड़ा क्राइम मेरे साथ किया है तो जाहिर सी बात है इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलनी चाहिए। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम भी तुम्हारे डैड की तरह स्नैक हो। मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और तुमने मुझे धोखा दिया, तो इतनी आसानी से मैं तुम्हें थोड़ी माफ़ कर दूंगा। यदा डर जाती है क्योंकि क्रिट उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और क्रिट जब भी गुस्से में रहता है तो कुछ ना कुछ तो यूनिक ज़रूर करता है। यदा डर के मारे उससे कहती है, मैं अपना फ़ोन लाने के लिए जा रही हूँ। क्रिट कहता है, फ़ोन तो मेरे पास है तो चलो। जिस पर यदा कहती है, एक्चुअली मेरी आई ड्रॉप मेरे रूम में है, मैं उसे बस लेकर आ रही हूँ। जिस पर क्रिट कहता है, जल्दी से आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। भागने की तो बिल्कुल कोशिश में मत करना। यदा डरते हुए फ़ौरन रूम में जाती है और फटाफट एक लेटर छोड़ कर जाती है ताकि इनकेस उसके पीछे कोई आए तो उसकी हेल्प कर सके। बाहर जाने के बाद यदा कैमरा देखती है और हेल्प की डिमांड करती है। तब उस पर क्रिट हंसने लगता है। भूल गई हो क्या, ये होटल मेरा है और सिर्फ वहीं पर कैमरा नहीं है। और उसे साइड में लगे हुए कैमरे शो करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। यदा को ना चाहते हुए भी क्रिट के साथ जाना पड़ता है। क्रिट यदा को एक ऐसी प्लेस पर छोड़ देता है जहाँ के बारे में यदा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो क्रिट से कहती है कि वो अकेला न छोड़े उसे, लेकिन क्रिट उसे अकेला छोड़ करके चला जाता है अनजान जगह पर। और इतना ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से यदा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। क्रिट थोड़ी दूर पर ही था। वो यदा की वॉइस सुनता है और उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और दूर से ही यदा पर नज़र रखे हुए था और साथ ही वो अपने डैड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। यदा बाहर ही ब्लैंकेट ओढ़ करके पूरी रात गुजार लेती है और पूरी रात रोती रहती है कि क्रिट उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिट खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है। बाहर लैम्प देखकर उसे समझ में आता है कि यदा पूरी रात ही बाहर सोई हुई थी। यदा किचन में कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रही थी। तब वहाँ पर क्रिट आता है और सामान को रखते हुए वो यदा से कहता है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ मेरे लिए बना दो। यदा पहले ही से गुस्से में थी, इसी वजह से वो क्रिट को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती है और वहाँ से जाने लगती है। क्रिट उसका हाथ टाइटली पकड़ता है और उससे रियलाइज़ करवाता है कि वो उसका हस्बैंड है और उसे भूख लगी है, उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए इस वक्त खाने के लिए। साथ ही यहाँ पर क्रिट यदा से ये भी कहता है कि जिस तरह तुम पूरी रात डरी हो ना, इसी तरह मैंने 20 ईयर्स को गुजारा है। तो सोचो, तुमने 1 नाइट स्पेंड किया तो तुम्हारी यह हालत है, मैंने 20 ईयर्स नाइट स्पेंड किया तो मेरी क्या कंडीशन होगी। नेक्स्ट सीन में खेम और वीर दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि यदा के बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। रूम में जा करके चेक करने पर उन्हें वहाँ पर एक लेटर मिलता है जिसके थ्रू मालूम पड़ता है कि क्रिट यदा को कहीं पर लेकर गया है। नेक्स्ट सीन में यदा और क्रिट को दिखाया जाता है। यदा क्रिट के फोर्स करने पर उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के लेकर आई हुई थी। क्रिट तो एंजॉय करके खा रहा था। यदा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अचानक से उसे छींक आने लगती है। जिस पर क्रिट यदा से कहता है, पूरी रात बाहर गुजारने की क्या ज़रूरत थी। यदा गुस्से में क्रिट से कहती है, मैं मरूँ या जीऊँ तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और इतना केयरिंग का दिखावा तो बिल्कुल भी मत करो मेरे सामने, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम किस टाइप के हो। बाहर आकर के यदा नेटवर्क को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इशू था। क्रिट को आते हुए देख करके यदा पास में रखे हुए कपड़े वॉश करने लगती है। क्रिट उससे बातें करना चाह रहा था, लेकिन यदा गुस्से में थी, इसी वजह से क्रिट और भी ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगता है और अंदर से बहुत सारे कपड़े लेकर आता है और यदा को वॉश करने के लिए कह देता है। जिस पर यदा कहती है, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ, मैं ये सारे कपड़े वॉश नहीं करूँगी। क्रिट के गुस्सा करने पर यदा चुपचाप बैठ करके वो सारे कपड़े वॉश करने लगती है। क्रिट के वहाँ से जाने पर यदा कपड़े वॉश करते हुए बहुत ही ज़्यादा रोती है कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से क्रिट यदा को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। नेक्स्ट दिन में क्रिट वॉशरूम में बात ले रहा था, तब पीछे से यदा आती है और वॉशरूम का डोर अच्छी तरीके से लॉक कर देती है और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। देखो, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया है, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है तुम माफिया नहीं बनना चाहते थे, मजबूरियों के तहत तुम माफिया बने हो। और मैंने सुना है कि पा बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का है, मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, बस इसी वजह से मैं तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। आई होप अब तुम मुझसे समझने की कोशिश करोगे। क्रिट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में दरवाज़ा तोड़ देता है और यदा से कहता है, तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो तो ही बेटर रहेगा।
तुम पागल हो गई हो क्या? क्रिट नहीं चाहता था कि यदा पा के मैटर में इंटरफेयर करे, क्योंकि पा बहुत ही ज़्यादा बुरा था और अगर यदा उसके मैटर में इंटरफेयर करेगी तो यदा की भी जान को खतरा है। इसी वजह से क्रिट उसे मना करता है और यहाँ पर यदा को वो ज़बरदस्ती किस भी करता है। कुछ टाइम के बाद यदा शावर लेकर के बाहर आती है। वो देखती है कि क्रिट कॉफ़ी बना रहा है। इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है, बट क्रिट यदा को देख चुका था। वो यदा को फॉलो करता है और उसके पास जाता है। तुम शावर लेकर आ गई हो? ओहो, इस तरह अगर गीले बाल रहेंगे तो तुम्हें ठंड ना लग जाए। ये कहते हुए वो उसे टॉवल देता है कि वो अपने बालों को सुखा ले, जिस पर यदा गुस्से में कहती है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्रिट यदा से कहता है तुम्हें बुरा लगा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हेयर को खुद ही ड्राई कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उससे टॉवल लेने लगता है। लाओ मैं तुम्हारे बालों को सुखा दूँ, जिस पर यदा उसे दूर रहने के लिए कहती है। क्रिट यदा का क्लोज आ जाता है और उससे कहता है क्या इतना दूर ठीक है, या इतना या फिर इतना? ये तो कुछ भी नहीं बोल पाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है यदा अपने आप को संभालती है। वो क्रिट से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो माफिया लाइफ को छोड़ करके अपनी एक नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करे। साथ ही वो यहाँ पर पूछती है कि वो थाईलैंड क्यों आया है। तब यहाँ पर क्रिट उसे झूठ बोल देता है कि मैं थाईलैंड सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। जबकि पास्ट का सीन दिखाया जाता है पाई ने उसे कुछ मिशन दिया है करने के लिए और इसी वजह से वो थाईलैंड आया है, लेकिन इसके बारे में वो यदा को बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं होने देता है और वहाँ से चला जाता है। पैन के साथ पैन के घर पर टॉम और छाया को दिखाया जाता है, जो दोनों उसकी केयरिंग करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि विट और खेम दोनों ही क्रिट और यदा को ढूंढने के लिए वहाँ से चले गए थे। तो पीछे से पैन का ख्याल रखने के लिए टॉम और छाया दोनों एक साथ आए हुए थे उस घर पर। दोनों काफ़ी इंजॉयमेंट भी करते हैं पैन के साथ। इधर यदा को दिखाया जाता है उसे नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो अपना ब्लैंकेट लेती है और बाहर सोने का डिसाइड करती है। बाहर जब आती है तो देखती है वहाँ पर क्रिट तो पहले से था। क्रिट उससे देखता है और स्माइल करने लगता है। मेरे बिना तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? जिस पर यदा गुस्से में कहती है मुझे भला क्यों नहीं नींद आएगी, मैं तो बस यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए आई हुई थी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। क्रिट जब देखता है कि यदा जा रही है तो उसका ब्लैंकेट उसे छीनने लगता है। ओहो कोई बात नहीं, बुरा तुम बहुत जल्दी मान जाती हो। कुछ टाइम के लिए क्या मेरे साथ बात कर सकती हो? मुझे तुमसे बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यदा तो पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो क्रिट की कंपनी में बैठ जाती है। क्रिट यदा को जूस ऑफर करता है, यदा लेने से मना कर देती है। क्रिट स्माइल करते हुए कहता है फिक्र मत करो, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। जिस तरह पास्ट में तुमने कॉफ़ी में कुछ मिक्स किया था, मैंने नहीं किया है। मुझे तुम्हें बेहोश नहीं करना है ना। जिस पर यदा कहती है देखो मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, तो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहे हो? इस पर क्रिट कहता है अच्छे से समझ रहा हूँ, फिलहाल तुम ये पी सकती हो, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। बट यहाँ पर टॉम की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि टॉम को मालूम पड़ चुका था कि उसके डैड जिस कंपनी को ओपन करना चाह रहे हैं, आगे चल करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस हो सकता है और वो कंपनी इलीगल भी है। इसी वजह से वो अपने डैड को ये गलती करने से मना करता है, लेकिन डैड कहाँ सुनने वाले। इस चक्कर में तो टॉम को हिट भी कर देते हैं कि तुम मेरे बेटे हो करके मेरे सपोर्ट में नहीं खड़े हो, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम भी उस क्रिट की तरह मेरे अगेंस्ट खड़े हो। बट फिर भी टॉम जहाँ तक कोशिश करता है कि वो अपने डैड को समझा सके, लेकिन डैड उसकी नहीं सुनते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इधर क्रिट और यदा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे मोमेंट को स्पेंड करते हैं और कुछ पल के लिए तो वो भूल जाते हैं कि उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। यदा और क्रिट बहुत सारी बातें करते हैं। यदा क्रिट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती है कि उसका इंटेंशन क्या था, जिस वजह से वो उसके कंप्यूटर को टच कर रही थी। क्रिट भी उसे माफ़ कर देता है। दोनों स्माइल करते हैं। क्रिट को नींद नहीं आ रही थी, जिस पर यदा क्रिट से कहती है मेरे पास ट्रिक है, तुम्हें उससे नींद आ जाएगी। और वो रूम में जाती है जहाँ पर वो बुक्स लेने के लिए आई हुई थी। तब पीछे से क्रिट भी आ जाता है, क्योंकि कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यदा को वहाँ पर एक बैग मिलता है, वो उसे ओपन करती, उससे पहले क्रिट आ करके वो बैग उसे ले लेता है। यदा डर जाती है, वो उसे बताती है कि मेरा इंटेंशन नहीं था। क्रिट यदा को अपने साथ रूम में ले जाता है और उस बैग को ओपन करता है। उस बैग में बहुत सारे लेटर्स थे, कुछ कॉइन्स थे और कुछ बुक्स वगैरह थे। यहाँ पर क्रिट को दिखाया जाता है, जो यदा को अपने पास्ट के बारे में बता देता है कि इस बैग में जो भी सामान है वो 20 ईयर्स पहले के हैं। जब उसके डैड की कंपनी बैंकरप्ट हुई थी तो वो घर से बस यही सारी चीज़ों को लेकर आया हुआ था। उस बैग में बहुत सारे लेटर देख करके यदा पूछ ही लेती क्रिट से कि ये लेटर्स कैसे हैं। तब क्रिट उसे बताता है कि ये लेटर्स मैं मेरे डैड को लिखा करता था, बट मेरे डैड इन लेटर्स को पढ़ते ही नहीं थे और मुझे रिटर्न कर देते थे। तब से मैंने इन्हें संभाल के रखा है। और साथ ही यहाँ पर क्रिट ये भी बता देता है कि यदा को उसने जेल में जिससे मिलवाया था वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही हैं। क्रिट को इस सिचुएशन में देख करके यदा से रहा नहीं जाता है। वो क्रिट को उस वक्त संभालती है। विट के ना होने पर छाया पैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। पैन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। छाया उसके पास काफ़ी टाइम के बाद आई हुई थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। अगले सीन में टॉम को दिखाया जाता है। छाया को वो भी अब लाइक करने लगा था और इस वक्त वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। और टॉम अपनी फीलिंग्स के बारे में छाया को इन्फॉर्म भी कर देता है कि वो उसे लाइक करता है, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बन सकती है।
दोनों को इस तरह से सोता हुआ देख करके पैन स्माइल करती है। जब वो पानी पीने के लिए आई हुई थी तो साथ में उन दोनों की फ़ोटोज़ को भी क्लिक कर लेती है, वो भी टॉम के फ़ोन पे। क्रिट अपने डैड को जेल से अब तक बाहर नहीं निकलवा पाया था, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। तब यहाँ पर यदा उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। उस वक्त क्रिट बस यदा को ही देखे जा रहा था। यदा क्रिट की चीख पर किस करती है और यहाँ पर दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन को भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में यदा जब उठती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर क्रिट उसे टाइटली पकड़ लेता है और कुछ टाइम उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कहता है। यदा शाय फील करने लगती है। तब क्रिट उसे रियलाइज़ करवाता है कि उसकी टी शर्ट उसके पास है और कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यदा और भी ज़्यादा शाय फील करने लगती है, वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर क्रिट उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम कुछ भी नहीं समझना चाह रही हो तो फिर ये टी शर्ट मुझे रिटर्न कर दो जो कि कल रात मेरे पास थी। यदा वहाँ से जाने लगती है, क्रिट उसे पकड़ लेता है। तभी सडनली डोरबेल बजती है, जिस पर यदा क्रिट से कहती है कि वो जाकर के चेक करे कि कौन है। उस वक्त क्रिट बहुत ही ज़्यादा खुश था और यदा के साथ मस्ती करने के मूड में भी था, इसी वजह से वो यदा को अपने साथ ही बाहर लेकर आता है, जहाँ पर विट और छाया की एंट्री हो चुकी थी। दोनों इस तरह यदा और क्रिट को एक साथ देख करके बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे। विट क्रिट से पूछता है कि वो यदा को यहाँ पर लेकर के क्यों आया है, जिस पर क्रिट स्माइल करता है और यदा को टाइटली हग करते हुए उसे कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए आया हूँ। ये सुन करके खेम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है।